बहुत समय पहले की बात है। एक समृद्ध राज्य में महाराज वीरेंद्र सिंह का शासन था। वीरेंद्र न केवल अपने राज्य बल्कि आसपास के राज्यों में भी अपनी वीरता और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उन्होंने कई युद्ध जीते थे और अपने राज्य को संपन्न और सुरक्षित बनाया था। प्रजा उन्हें एक वीर योद्धा और शक्तिशाली शासक के रूप में मानती थी। लेकिन महाराज का एक स्वभाव उन्हें आदर्श शासक बनने से रोकता था। उनका असीम आकर्षण सुंदरता के प्रति। यदि उन्हें कोई स्त्री पसंद आ जाती तो वे उसे किसी भी हाल में पाने की ठान लेते। वे या तो उसे अपने महल का हिस्सा बना लेते या फिर धन और लालच देकर उसे अपने पास बुला लेते। यह आदत किसी से छुपी नहीं थी। राज्य के लोग अपनी स्त्रियों को उनकी नजरों से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करते। उन्होंने अपनी बहू बेटियों को बाहर निकलने से मना कर दिया था। जब राजा नगर से गुजरते तो गलियों में सन्नाटा छा जाता। राजा के इस स्वभाव के कारण प्रजा का एक वर्ग उनसे असंतुष्ट था, लेकिन कोई भी उनके विरुद्ध बोलने की हिम्मत नहीं करता था। कई परिवार इस कारण बर्बाद हो चुके थे, परंतु राजा को इसकी परवाह नहीं थी। उसी राज्य के दक्षिणी छोर पर एक छोटे से गांव में गोविंद नामक गरीब किसान अपनी पत्नी गंगा के साथ रहता था। गोविंद ईमानदार और परिश्रमी व्यक्ति था। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता और अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके पास अधिक धन संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसकी सादगी और कर्तव्य निष्ठा के कारण गांव में उसका बहुत सम्मान था। कुछ समय पहले ही उसकी शादी गंगा से हुई थी। गंगा गांव की सबसे सुंदर महिला थी, साथ ही वह अत्यंत बुद्धिमान और साहसी भी थी। वह अपने पति का हर परिस्थिति में साथ निभाती थी। गंगा और गोविंद एक दूसरे के साथ खुश थे और अपने छोटे से घर को प्रेम और समर्पण से चला रहे थे। लेकिन गोविंद को महाराज के स्वभाव के बारे में भली भांति पता था। वह अपनी पत्नी की सुरक्षा को लेकर चिंतित रहता था। जब भी वह खेतों में जाता तो गंगा को सावधान करता, घर से बाहर मत निकलना और किसी अजनबी के लिए दरवाजा मत खोलना। हालांकि गोविंद ने गंगा को राजा के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि गंगा डर या चिंता में रहे। राजा की नजर गंगा पर। एक दिन महाराज वीरेंद्र सिंह अपने गुप्त सैनिकों और दरबारियों के साथ राज्य का दौरा कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने गांव की ओर रुख किया। राजा का काफिला मुख्य मार्ग से गुजर रहा था। तभी उनकी नजर एक घर के आंगन में खड़ी गंगा पर पड़ी। उस समय गंगा कपड़े सुखा रही थी। हल्की धूप में उसकी सुंदरता और निखर रही थी। राजा ठिठक गए। उन्होंने ऐसी स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। उनकी आंखें चमक उठीं और मन विचलित हो गया। यह कौन है? राजा ने अपने गुप्त मंत्री से पूछा। मंत्री ने कहा, महाराज, मैं पता लगाता हूं। राजा ने गंगा को कुछ क्षणों के लिए देखा और वहां से चले गए, लेकिन गंगा का चेहरा उनके मन में बस गया। उस रात राजा सो नहीं पाए। उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। अगले ही दिन उन्होंने अपने गुप्त मंत्री को आदेश दिया कि गंगा के बारे में पूरी जानकारी लाई जाए। कुछ घंटों में मंत्री ने पता कर लिया कि वह गोविंद नामक किसान की पत्नी है। मंत्री ने राजा को बताया, महाराज, गंगा एक गरीब किसान गोविंद की पत्नी है। वे निर्धन है, लेकिन गंगा न केवल अत्यंत सुंदर बल्कि बहुत समझदार और दृढ़ निश्चयी महिला भी है। राजा ने मन ही मन गंगा को पाने की योजना बना ली। राजा का प्रस्ताव और गंगा की योजना। इसके बाद राजा ने गोविंद को तंग करना शुरू कर दिया। कभी कर वसूलने के नाम पर तो कभी जबरन बेकार काम के बहाने। गोविंद समझ नहीं पा रहा था कि उसे इतनी तकलीफ क्यों दी जा रही है। एक दिन उसने हिम्मत जुटाकर राजा से पूछा, महाराज, मेरी क्या गलती है? आपने मुझ जैसे गरीब किसान को क्यों सताना शुरू कर दिया? राजा ने उसे अपने बगीचे में बुलाया और कहा, तुम्हारी कोई गलती नहीं है गोविंद, लेकिन मुझे तुम्हारी पत्नी गंगा पसंद है। मैं उसे अपने महल में लाना चाहता हूं। तुम्हें धन दौलत दूंगा या उसे अपनी रानी बना सकता हूं। तुम्हारे पास 7 दिन है, उसे मेरे पास भेज दो। यह सुनकर गोविंद के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह रोता हुआ घर लौटा, लेकिन उसने गंगा को कुछ नहीं बताया। 5 दिन इसी चिंता में बीत गए। गंगा ने अपने पति की बदली हुई स्थिति को भांप लिया और उससे सच्चाई उगलवाने की ठान ली। अंततः गोविंद ने राजा की सारी बात गंगा को बता दी। गंगा ने अपने पति की व्यथा सुनी, लेकिन वह घबराई नहीं। उसने धैर्य और बुद्धिमत्ता से कहा, आप चिंता मत करें। यदि राजा ने हमें आजमाने का निर्णय लिया है तो हमें उसे सबक सिखाना होगा। उसने एक योजना बनाई और अगले दिन गोविंद राजा के पास जाकर बोला, महाराज, मेरी पत्नी महल नहीं आएगी। अगर आपको उससे मिलना है तो आपको हमारे घर अकेले आना होगा। राजा यह सुनकर प्रसन्न हो गए। गंगा का साहस और राजा का बदलाव। अगले दिन राजा अकेले ही गोविंद के घर पहुंचे। गंगा आंगन में खड़ी थी। उसकी सुंदरता और आत्मविश्वास देखकर राजा मोहित हो गए। गंगा ने राजा से कहा, अगर आप मुझसे कुछ चाहते हैं तो मेरी इच्छाएं भी पूरी करनी होंगी। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। पहली इच्छा आंगन की सफाई, दूसरी इच्छा कुएं से पानी लाना, तीसरी इच्छा खाना बनाना। राजा, जो अपने राज्य का स्वामी था, यह सब करते करते थक गए। अंततः जब गंगा ने उन्हें समझाया कि इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं रखने वाला सच्चा शासक नहीं बन सकता, तो राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने गंगा और गोविंद से क्षमा मांगी और वचन दिया कि वे फिर कभी ऐसी गलती नहीं करेंगे। सीख,
यह कहानी हमें सिखाती है कि बुद्धिमत्ता और साहस से बड़ी कोई शक्ति नहीं होती। शक्ति का दुरुपयोग न करके उसका सही उपयोग करना ही व्यक्ति को महान बनाता है। गोविंद और गंगा की तरह यदि जीवन में सच्चे साथी का सहयोग और विश्वास हो तो किसी भी समस्या का समाधान संभव है।